ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 11 दिसंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की आनंद भरी किरणों में लहराने वाली आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी वंडरफुल रूहानी यात्री, तुम्हें इस यात्रा से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है। देखिए, दुनिया में लोग यात्रा करते हैं तन के साथ, और हम आत्माएं यात्रा करते हैं ज्ञान और योग के पंख के साथ, मन और बुद्धि के विमान के साथ परम धाम की यात्रा करते हैं। और इस यात्रा करने से क्या होता है, परमात्मा के सम्मुख बैठते हैं तो हमारे विकर्म दग्ध होते हैं। हम 1-2 जन्मों के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हैं। ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। परमात्मा आकर के हमें 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाता है। आज का प्रश्न है, सतयुग में कौन सी चीज काम नहीं आती जो भक्ति मार्ग में बाप के काम आती, परमात्मा के काम? ऐसे तो परमात्मा है ना, वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी, उनको क्या चाहिए, परंतु एक चीज है, बाबा कहते हैं, वो है दिव्य दृष्टि की चाबी। द्वापर युग से जब से भक्ति मार्ग चालू होता है, बाबा साक्षात्कार चरण कराना चालू करता है। सतयुग में इस चाबी की दरकार नहीं रहती है ना। क्यों कराता है? बाबा कहता है, भक्तों को खुश करने के लिए मैं साक्षात्कार कराता रहता हूं, कराना पड़ता है, बाबा कहता है। नहीं तो फिर उनकी भावना हो और साक्षात्कार ना कराए तो फिर भावनाएं टूट जाएंगी। तो बाबा कहते हैं, उस समय ये चाबी मेरे काम आती है। इसलिए भगवान को हमेशा कहा जाता है दिव्य दृष्टि दाता, दिव्य बुद्धि भाग्य विधाता। हम बच्चों को बाबा इसकी बात सही देता है, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता। साक्षात्कार की चाबी सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा के पास ही रहती है। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। बस एक बाबा के साथ ही सब कुछ करना है। बाबा कहते हैं, ये गीत मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने सुना। बच्चों को क्या कहा जाता है? बाबा के हिसाब से स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। और वो बाबा कौन है? स्पिरिचुअल फादर। क्यों? स्पिरिचुअलिटी सिखाता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है? स्पिरिट, स्पिरिट मतलब आत्मा, रूह। तो वो और उससे संबंधित नॉलेज वही बाबा देता है। बाबा शरीर की नॉलेज नहीं देता है। बाबा कहते हैं, बच्चे तो जानते हैं परम धाम में तो कोई शरीर होता नहीं ना, हम आत्माएं सब वहां अशरीरी बैठी होती हैं बगैर शरीर के। जब नीचे आते हैं इस सृष्टि पर तो शरीर लेते हैं, है ना। लेकिन बातचीत कब हो सकती है? बगैर शरीर कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि आत्माएं परम धाम में बैठी हैं तो वहां एक दूसरे से बातें करती, नहीं। शरीर के बगैर आत्मा बात कर नहीं सकती है। तो वो जब नीचे आती है आत्मा तो हम बातचीत करते हैं, शरीर में आते हैं, रूह रिहान होती है। बाबा भी परम धाम से आता है, तब हम आत्माओं से बात करता है शरीर के द्वारा। ये सब समझने की बातें हैं। दुनिया वाले हमारे जितने लोगों के पिता हैं, सबको कहा जाएगा जिस्मानी पिता, जिस्म शरीर के पिता। और भगवान कौन है? रूहानी पिता। उनको तन नहीं है, वो आधार लेकर के ही हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में भी लिखा है ना, प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। ईश्वर को भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। पर दुनिया वाले जानते थोड़ी है कि किस तरह प्रकृति का आधार लेता है। कोई माँ के गर्भ से जन्म नहीं होता है। रूहानी पिता को भी संसार में लोग सर्जन, वैद्यनाथ कहते हैं। उससे बड़ा तो सर्जन कोई नहीं। ऐसी ऐसी बीमारियां लोगों की ऐसे ठीक हो जाती है। कोई बीमारी होती है सिंपल होगी, ठीक ही नहीं हो पाएगी। तो वो सर्जन ऐसा याद
और योग सिखलाता है, जिससे आत्मा येवर निरोगी बन जाती है। 25 सालों के निरोगी बनना कोई मासी का घर है क्या? भगवान हमको 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाते हैं। सोचो। और भगवान ये रूहानी यात्रा भी सिखलाता है, इसलिए उनको रूहानी पंडा भी कहा जाता है। तो जैसे भगवान रूहानी पंडा है, हम बच्चों को भी अनेक आत्माओं को रास्ता दिखलाना है। वंडरफुल यात्री हो गए ना हम। मन और बुद्धि से यात्रा करना। दुनिया वाले तो शरीर से यात्रा करते हैं तो उसमें थकते हैं, इसमें थकने की तो कोई बात ही नहीं है। वो यात्राएं तो हम जन्म जन्मांतर करते हैं। तो अब क्या करना, चलते फिरते बुद्धि में बाबा को याद करना है। बाबा याद आएगा और तन छोड़ा हमने तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तो अब मुख्य बात है हमको याद की यात्रा में रहना। वो परमात्मा की याद की यात्रा सिखलाता है। क्यों सिखलाता है? क्योंकि परमात्मा तो एवर प्योर है, तो हमेशा उनको याद करेंगे तो एवर प्योरिटी के प्रकंपन हमको मिलेंगे। इसलिए गीता में मन मना भव अक्षर का भी गायन है। परंतु अर्थ सब थोड़ी कोई समझते हैं कि मन मना भव क्या है। मन मना भव अर्थात मन ही मन उस परमात्मा को याद करो। याद करेंगे तो पाप भस्म होंगे। फिर क्या होगा? फिर हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, और जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो परमधाम जाएंगे, वापस सत्य की दुनिया में आएंगे। ये समझने की बात है ना। अब सारा जाड़ जड़जड़ी भूत हो गया, जहां हाथ लगाओ वहीं से खत्म। अब सतो प्रधान बनना आत्मा को, और कोई तरीका नहीं सिर्फ बाबा को याद करने का, है ना। इस सृष्टि पर सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है। अभी वो धर्म नहीं है। अभी क्या है? इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, है ना। 4 धर्म मुख्य होते हैं ना देवी देवता को मिला करके। तो अब परमात्मा अनेक धर्मों को विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करता है। तो हमें बाबा के साथ योग लगाना है, क्योंकि हमें विक्रमाजीत बनना है। आत्मा 24 कैरेट थी, है ना। जब सतो प्रधान थी, फिर सतो में आए तो 22 कैरेट हुए बाबा कहते, फिर रजो में आए तो 18 कैरेट हुए, अभी तमो में आए तो 9 कैरेट हुए। तो तमो प्रधान हो गए तो क्या हो गया? कुछ बचे नहीं आत्मा में। ये ज्ञान बाबा हमें कल्प कल्प सुनाते हैं, है ना। तीनों कालों की नॉलेज दे करके त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमें अडॉप्ट करते हैं, है ना। कोई जिस्मानी नॉलेज नहीं देते हैं, आत्मा की नॉलेज देते हैं। इसलिए हमें आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। बाबा को बुलाए हमने कि आके पतित से पावन बनाओ, तो आया है और आ करके हमें पतित से पावन बना रहा है। द्वापर युग से पूजा करते हैं। किसकी पूजा की है? तो बिंदी स्वरूप, पर बिंदी की तो पूजा कर नहीं सकते, इसलिए बड़ा शिवलिंग बना दिया। शोभा भी नहीं देगा वो। दुनिया में कहते हैं वो 1000 सूर्यों से तेज है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि इतना तेज हो। अर्जुन के लिए भी कहते हैं ना कि उसने कहा आपका तेज हम सहन नहीं कर सकते। बाबा कहते यहाँ भी शुरू में साक्षात्कार होता था तो लाल लाइट दिखाई देती थी, लोग कहते थे कि बंद करो, आंखें लाल हो जाती। तो यही गायन भक्ति मार्ग में चला जाता है। तो मुख्य बात है, अब बाबा कहते हैं सेंसिबल बनो। सेंसिबल किसको कहा जाता है? जिसको अटेंशन है, लगातार हमें संपूर्ण बनना है, श्रेष्ठ बनना है, चाल चलन अच्छी हो जिसकी, है ना। तो बाबा कहते हैं भी बहुत मीठी चाल चलन रखनी है ना। जो जो टॉपिक्स बाबा देते हैं उस पर विचार सागर मंथन करके हमें गुहिता में जानना है। बाबा कहते हैं सतयुग में जब देवी देवताओं का राज था तो एक बच्चा एक बच्ची होते हैं बस। संपूर्ण निर्विकारी। कितनी अच्छी दुनिया होगी, सबको एक बच्चा एक बच्ची, पूरे 150 साल की आई होगी तो कितनी वंडरफुल दुनिया होगी, है ना। संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। ये सब समझने की बात है। जैसे इस समय नेशनल बर्ड जो है हमारा मोर और डेल को ऐसे दिखाते ना कि आंसू से जैसे इसका पपीते को भी दिखाते हैं
कि एक दो के बाजू में होता है ना। तो इसी प्रकार से योग बल से सब कुछ सतविद्या में होता है। 5 विकारी नहीं होते तो उसकी बात ही नहीं। तो बाबा कहते हैं अब मुख्य बात है, तुम रावण को तो हर साल जलाते हो, लेकिन अब 5 विकारों को इन पटाखों से नहीं जला सकते हो। रावण को भले जलाओ, जो उससे जला के कुछ होने वाला नहीं है ना। तो मन बना भव के मंत्र से विकार मुक्त बनना है। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। अब रात खत्म होकर के फिर से दिन चालू होने वाला है। बाबा कहते हैं तुम कितने पांडव हो? तुम 5% से भी कम, है ना। बाबा कहते हैं तुम जानते हो, अब हमको वापस जाना। रूहानी पंडा अर्थात शिव बाबा, जिसको गाइड, लिबरेटर, माया से मुक्त कराने वाला कहा जाता है, वो हमें साथ में लेके जाएगा। ऐसे हम जा नहीं पाएंगे, है ना। तो इस ड्रामा चक्र के बाबा कहते 5000 साल का है, 4 पार्ट हैं। दुनिया में तो लाखों वर्ष कह करके मूझ गए। तो मुख्य बात है, भगवान आया है अनेक धर्मों का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करना है। तो उसके बताए गए मार्ग पर चलना है ना। बाबा कहते जास्ती तुम बच्चों को टाटा नहीं करनी है। क्या करना है? मैं आत्मा हूं, वो मेरा पिता परमात्मा है, उनको याद करना है। शिव बाबा को ही याद करना है, वही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। बाबा कहते रूहानी यात्री और जिस्मानी यात्रा की टॉपिक पर समझा सकते हो, बहुत अच्छी टॉपिक है। जिस्मानी यात्रा मृत्यु लोक में होती है और रूहानी यात्रा परम धाम में। अमरलोक की। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि तुम बच्चे बाप के कल्प कल्प मददगार बनते हो, इसलिए तुम हो रूहानी स्वीट चिल्ड्रन। चेक करें हम उतना मददगार हैं जितना बाबा कह रहा है। दिल से कहो हम मददगार हैं। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो हमारी वंडरफुल यात्रा है, तो उस यात्रा में तत्पर रहना है। खुद सेंसिबल बन करके दूसरों को भी बनाना है। अपनी चलन बहुत रॉयल और मीठी रखनी है। अच्छी अच्छी जो टॉपिक्स हैं, बाबा कहते हैं नोट करके रहना है और एक एक टॉपिक पर विचार सागर मंथन करके अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, अंतर स्वरूप में स्थित रहे। अंतर स्वरूप मतलब अंदर, बाह्य मुक्ता में नहीं, अंतर मुक्ता में। अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। देखिए हम भी गुप्त, मैं आत्मा गुप्त हूं ना, और हमारा पिता भी गुप्त दिखाई नहीं देता है। तो बाबा कहते उसको समझो। जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अंतर्मुखी रहते, वह कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। पुरानी दुनिया संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र है, उनसे धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से बाबा कहते हैं स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वो प्रत्यक्ष हो जाता है, और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो हमें अंदर जितना हम पावरफुल बनेंगे तो वो वाइब्रेशन हमसे निकलेंगे, है ना। तो लोगों को महसूस होगा कि ये अलग है कुछ, तो बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। ऐसा जो कर्तव्य करते हैं, बाबा कहते हैं वही सच्चे स्नेही। स्लोगन है, निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, आनंद के सागर की किरणों में लहराते हैं। अनुभव करें, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, रूहानी यात्रा करने वाली और अनेक आत्माओं को सिखलाने वाली आत्मा हूं। मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूं। परमात्मा के बतलाए गए मार्ग पर चलकर अपने आप को, उस रूहानी सर्जन को याद कर 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाने वाली आत्मा हूं। अपने अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर, अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर
गुप्त रीति से हुए परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा। हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। मैं मीठा हूं, मेरी चलन बहुत रॉयल है, क्योंकि हम रॉयल बाप की रॉयल संतान है। निश्चय और निश्चिंत विजय हमारी निश्चित है। जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, क्योंकि परमात्मा स्वयं हमारा साथी है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।